तो यारों, आज बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। समझेंगे कि ब्लैक होल क्या है और ये जानेंगे कि ब्लैक होल के ज़रिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है या नहीं। वैसे तो ब्लैक होल के आसपास जाना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन आज हम ब्लैक होल में डीप घुसेंगे, तबाही मचा देंगे। कुछ नए टर्म्स जैसे वर्म होल और स्पेस टाइम के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अपनी टिका के बैठें। तो ब्लैक होल, पहली बात तो ये होल ही नहीं है, ये एक ब्लैक स्फीयर है। इसे समझने के लिए हमें स्टार की लाइफ साइकिल को समझना होगा। स्पेस में शुरुआत में सिर्फ डस्ट क्लाउड्स होते हैं, जिसे स्टेलर नेबुला स्टेज भी कहते हैं। बाद में इन क्लाउड्स में आंतरिक कौतूहल होता है, मतलब इंटरनल टर्बुलेंस, जिसके कारण क्लाउड्स के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनका सफिशिएंट मास होता है। ये स्ट्रक्चर्स काफ़ी ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्लाउड्स इनमें अक्यूमुलेट होना चालू करते हैं, जिसके कारण क्लाउड्स के कोर यानी सेंटर में जो मटेरियल रहता है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। और यही हॉट कोर, जिसे प्रोटोस्टार कहते हैं, वो आगे जाके एक्चुअल स्टार बनता है। फर्स्ट स्टेज के बाद में स्टार गुस्से में लाल पीला होता है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ ये समझना है कि जब स्टार की लाइफ ख़त्म होती है तब स्टार में सुपरनोवा होता है, यानी एक खूबसूरत एक्सप्लोजन होता है। मतलब स्टार में जितनी भी गैसेज होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, जिसके कारण अपने सेंटर में कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाता है और लार्ज मैटर एक छोटे से स्पेस में कंप्रेस हो जाता है, जिससे जन्म होता है ब्लैक होल का। और इसका साइज़ एक्चुअल स्टार की कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मून यानी चांद में एक्सप्लोजन हो तो पेन की टिप से भी छोटा ब्लैक होल बनेगा। लेकिन ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जनरली इफेक्टिव ब्लैक होल बनने के लिए स्टार को कम से कम सूरज से 10 गुना बड़ा होना पड़ेगा। याद है कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था ब्लैक होल, पहली बात तो ये होल ही नहीं है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग बात और जोड़ना चाहूँगा कि ब्लैक होल ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी एंटिटी है जिसमें से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, यहाँ तक लाइट भी नहीं कर सकती। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ ही नहीं रही है तो हमें वो ब्लैक ही दिखेगा। ब्लैक होल का परफेक्ट विजुअलाइजेशन आप इस इमेज से समझ सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, ब्लैक होल इनिशियली उतना ही ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है जितना एक स्टार करता है, जिससे ब्लैक होल बना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ब्लैक होल का पुल और साइज़ बढ़ता है, क्योंकि जो भी उसकी विसिनिटी यानी एक्रेशन डिस्क यानी इवेंट होराइजन में आता है ये उसे निगल लेता है, क्योंकि इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। ये तो बात हो गई कि ब्लैक होल क्या होता है। अब बात करते हैं कि क्या ब्लैक होल के ज़रिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में ये प्रपोज किया था कि जहाँ जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स और वेलोसिटी हाई होती है वहाँ टाइम स्लो हो जाता है। और इस स्टेटमेंट को सपोर्ट उन्होंने प्रैक्टिकली किया था, जिसमें उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक यूज़ करी थी। एक एटॉमिक क्लॉक को पृथ्वी पर रखा गया और एक एटॉमिक क्लॉक को सैटेलाइट में इंस्टॉल किया, जो हाई स्पीड में अर्थ के चारों ओर घूम रही थी। एक एटॉमिक क्लॉक को पृथ्वी पर रखा गया और एक एटॉमिक क्लॉक को सैटेलाइट में इंस्टॉल किया, जो हाई स्पीड में अर्थ के चारों ओर घूम रही थी। और पूरे 1 दिन बाद दोनों एटॉमिक क्लॉक्स की रीडिंग ली गई, जिसमें पता चला कि पृथ्वी पर रखी घड़ी में परफेक्ट 24 घंटे हुए हैं, बल्कि सैटेलाइट पर लगी घड़ी में 24 घंटे से कम हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 23 आवर्स 59 मिनट एंड 52 सेकेंड्स। और जैसे जैसे दिन बीतते गए ये टाइम गैप बढ़ता गया, जिससे ये साबित हो गया कि सैटेलाइट जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी उसके कारण ये टाइम डिफरेंस आया है।
इस बात को आप एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर स्पीड ऑफ लाइट से यूनिवर्स के किसी दूसरे छोर से 5 साल में पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर लगभग 50 साल से ज़्यादा बीत जाएंगे। लेकिन एज़ यूजुअल अपनी शक्ल देखो, क्या हमने स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाली अभी तक कोई स्पेसशिप बनाई है? नहीं ना। तो ये चीज़ तो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या आपको याद है, आइंस्टाइन ने सिर्फ हाई वेलोसिटी से ही टाइम ट्रैवल को नहीं जोड़ा था, बल्कि उन्होंने हाई ग्रेविटेशनल फोर्स को भी एक प्रोमिनेंट रीज़न बताया था जिससे टाइम स्लो हो सकता है। और इंसानी प्रजाति को एक ही ऐसी वस्तु मालूम है जिससे हाईएस्ट ग्रेविटेशनल पुल मिलता हो, वो है ब्लैक होल। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं, यदि हम किसी प्रकार इवेंट होराइजन तक जाकर वापस आ सकें तो हाई ग्रेविटी के कारण टाइम रुक जाएगा और पृथ्वी पर समय बहुत आगे चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा पागल इंसान है, अभी बोल रहा था कि इवेंट होराइजन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और अब वहाँ से वापस आने की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप आगे की बात समझें तो एक रास्ता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर वस्तु जिसका डेफिनेट मास है वो हर दूसरी वस्तु पर फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मास पॉजिटिव हो। एग्जांपल 4 kg, 21 kg एट्सेट्रा। लेकिन क्या कभी आपने नेगेटिव मास के बारे में सुना है? एग्जांपल, राजू तेरा वजन कितना है? -65 किलो बाबू भैया। नेगेटिव मास की खासियत ये है कि ये पॉजिटिव मास की एकदम उल्टी प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे कि नेगेटिव मास रिपल्सिव फोर्स लगाता है। नेगेटिव मास पर अगर फोर्स लगाएं तो ये फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी एक्सेलरेट करता है। तो इस नेगेटिव मास को लेकर अगर हम ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल को अपनी सुविधा के अनुसार नलीफाई करें, तब शायद हम इवेंट होराइजन से निकल सकते हैं और टाइम में आगे जा सकते हैं। इनकेस आपको लग रहा हो कि ये नेगेटिव मास कहाँ मिलेगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो आपकी बात आधी सही है। लेकिन क्या आपको पता है, रिसेंटली वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने एक नेगेटिव मास का फ्लूइड यानी तरल पदार्थ बनाया है, जिसे पुश करने पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। सो यू नेवर नो। लेकिन साइंटिस्ट्स के अनुसार हम ये सब करके भी सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में नहीं। क्योंकि अगर किसी इंसान ने पास्ट में जाकर अपने पूर्वजों को मार दिया तो उसका जन्म होगा ही नहीं। जब दो ब्लैक होल पास पास आ जाते हैं तो वो स्पेस टाइम को इतना बेंड कर देते हैं जिसके कारण यूनिवर्स के दो बहुत दूर के पॉइंट्स एक छोटी सी टनल से इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लार्ज डिस्टेंस बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ कागज़ों में है और डोरेमोन के अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। तो यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो लाइक करिए और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने का शौक़ है तो सब्सक्राइब करिए। मतलब नीचे जो लाल बटन है उसे लाल मत रहने दीजिए। और हाँ, जैसे बचपन में पड़ोसियों की घंटी बजाकर भगते थे, वैसे ही नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ और भाग जाओ।